સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંગઠનના કાર્યકર્તા સુશ્રી કીર્તિ આહુજાએ આસારામ બાપુના વિરુદ્ધ કેસો અંગેની કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂલો પર વાતચીત કરી હતી। અખિલ ગુજરાત સંત શ્રી આસારામજી સાધક સંગઠન દ્વારા આયોજિત કોન્ફરન્સમાં ટ્રાયલના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને સંબોધવામાં આવ્યા હતા અને ન્યાયની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। સુશ્રી આહુજાએ આ કેસમાં થયેલી વિવિધ કાયદાકીય ભૂલો પર વાત કરી હતી, જેમાં ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં 4 દિવસનો વિલંબ અને સામૂહિક બળાત્કાર અને માનવ તસ્કરી સંબંધિત કલમો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષે ન્યાયી સુનાવણીમાં અવરોધ ઊભો કરીને કોર્ટમાં વિવિધ નિર્ણાયકો તથ્યો છુપાવ્યા હતા। ન્યાયિક દેખરેખનો આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે જોધપુર અમદાવાદની ટ્રાયલ કોર્ટ કેસમાં ઘણી ભૂલોને દૂર કરવામાં નિષ્ફળતા રહી છે, જેનાથી ન્યાયના સંબંધિત અડચણ ઊભું થયું છે। મેં કોર્ટમાં આદેશો અને ચુકાદાઓનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે। જોધપુર અને અમદાવાદ બંને કેસની કાર્યવાહી નિર્દોષ જાહેર કરવાનો ચુકાદો આપે છે। ટ્રાયલ કોર્ટે નિર્ણાયક પાસાઓની અવગણના કરી જો કાયદાઓનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય તો આસારામ બાપુને નિર્દોષ છોડી દેવામાં જોઈએ। એ મને વિશ્વાસ છે કે હાઈકોર્ટ ગંભીર ભૂલોની નોંધ લેશે અને આસારામ બાપુને નિર્દોષ જાહેર કરશે। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આસારામ બાપુએ જે ગુનાઓ નથી કર્યા તેના આરોપ તેમના ઉપર લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેમને પીડિતાઓની વાર્તાઓને અસંભવિત પણ ગણાવી હતી। સુશ્રી આહુજાએ મીડિયાઓને કાયદાકીય ભૂલોને ઉજાગર કરવા અને લોકો સમક્ષ બે કેસ વિશેના સચોટ તથ્યો રજૂ કરવાની અપીલ પણ કરી હતી। આસારામ બાપુના સ્વાસ્થ્ય અંગેની ચિંતાઓને સંબોધતા સુશ્રી આહુજાએ તબીબી સારવારને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે દર્શાવી હતી। તેમણે તબીબી આધાર પર આસારામ બાપુને પેરોલ અથવા જામીન આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જો કેસની યોગ્યતાઓને બાજુ પર રાખવામાં આવે તો તબીબીની સારવારને લઈને જામીન માટે પર્યાપ્ત આધાર છે। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાશમીનો रिपोर्ट आजाद न्यूज सूरत। मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही है तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाए जैसे 13 साल पहले निभाई थी। और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो जरूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए। न्यायपालिका पे सवाल बहुत है। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नजरिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहाँ पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी।